साठोत्तरी दशक के बाद जिन लेखकों ने हिंदी साहित्य की कमान संभाली उनमें दीपक शर्मा भी अपना विशेष स्थान रखती हैं। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी सुनहरा बटुआ। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। उनसे पहले उनका सामान अंदर आया था। 2 कुलियों के साथ एक बड़ा सूटकेस वीआईपी, एक मीडियम स्काई बैग जिसके हत्थे पर लगे लेबल हाल ही में किसी हवाई यात्रा की सूचना दे रहे थे, एक लंबी प्लास्टिक टोकरी जिसकी जाली के बीच की खाली जगहों से अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन सेब और नाशपाती और बिस्लेरी की बोतलें भी देखी जा सकती थीं। फिर एक स्त्री आई थी, अपना एक हाथ अपने कंधे से झूल रहे अपने सुनहरे बटुए पर टिकाए और दूसरे हाथ में एक हल्का रुमाल संभाले। 15 और 17 नंबर कहाँ पड़ेंगे? स्त्री ने पूछा। यहीं दरवाजे के एकदम पहले, किसी एक कुली ने कहा। असल में पहले ये कोच भी AC 1 का हिस्सा था, दूसरा कुली बोला। फिर जब AC 2 में भीड़ बढ़ने लगी तो इसे काटकर AC 2 में बदल दिया गया। क्या बात है? वे अब आए थे आला कमान, रोष और झुंझलाहट से संपूर्ण तथा संग्रथित। ये अपनी सीट के बाबत पूछ रही थी, स्त्री के बजाय किसी एक कुली ने उत्तर दिया। अब भी पूछ रही थी? खट से गुर्राए। कल भी यही पूछ रही थी, परसों भी यही पूछ रही थी, पिछले 10 दिनों से यही पूछ रही है। सामान हमने टिका दिया है साहब, एक कुली बोला। हमारी मेहनत हमें दे दी जाए। इधर अंबाला में हावड़ा मेल बस कुल जमा 2 मिनट ही रुकती है। बेशक। 50 का एक नोट उन्होंने कुलियों की तरफ बढ़ा दिया। ये 15 और 17 नंबर मैंने एडजस्ट कर दिए हैं सर। गाड़ी के गतिमान होते ही TTE उनके पास पहुंच गया। हमारी बड़ी बिटिया की शादी अगले सप्ताह पड़ रही है सर, उसके मनोरथ भी कुछ दे दिया जाए। अंबाला से सहारनपुर तक ही तो जा रहे हैं, वे ठठाए। अदन वाटिका नहीं। फिर तुमसे कोई टिकट भी नहीं मांग रहे। 15 और 17 यूं ही खाली ही जाती, खाली ही जा रही थी, नहीं क्या? जी सर। TTE थोड़ा झेप गया। फिर भी हमारा थोड़ा ध्यान रख लिया जाए, 2000 तो दे ही दिया जाए। उन्होंने पहले अपने रिवॉल्वर अपनी पेटी से अलग की, फिर अपना बटुआ बाहर निकाला। ठीक है, 500 के 4 नोट उन्होंने TTE की हथेली पर गिन दिए। थैंक यू सर, TTE ने कहा। अटेंडेंट उधर सोने के लिए निकल गया है, आपके बिस्तर उसे खोजकर आपको पहुंचाए देता हूँ। बिस्तर के लिए अब किसी को जगाइए नहीं, वे उदार हो लिए। हमने अच्छा गर्म कपड़ा पहन रखा है, जिस पर इधर एयर कंडीशनिंग है, ठंड महसूस नहीं हो रही। बाहर शुरू जनवरी की बर्फीली रात अपनी पराकाष्ठा पर थी। जैसी आपकी आज्ञा सर। दुष्करण की समूची रकम अब उसकी हो गई थी। पानी। अपने ब्रीफकेस के कुछ नंबर घुमाकर उन्होंने उसमें से एक बोतल निकाल ली। स्त्री ने प्लास्टिक की टोकरी में रखी एक थर्मस में से ढक्कन के नीचे छिपे गिलास में थर्मस का पानी उड़ेल दिया। पानी गर्म था। आप ब्रांडी लेंगे? बोतल के कुछ अंश उन्होंने थर्मस के ढक्कन में मिला दिए। TTE की निर्धारित सीट ठीक उनके सामने पड़ रही थी। आप लीजिए सर, TTE ने लार टपकाई। मैं भी ले लूँगा। उन्होंने थर्मस के ढक्कन में ब्रांडी की मात्रा बढ़ा दी। लीजिए। ढक्कन उन्होंने TTE को बढ़ाया। एक बड़े घूंट के साथ TTE ने वो ढक्कन खाली कर दिया। और लीजिए। थर्मस और बोतल उन्होंने TTE को सुपुर्द कर दी। नेपोलियन ब्रांडी है, आपको शीत से दूर रखेगी। नहीं सर, झूठा विरोध प्रकट करने के एकदम बाद TTE मदिरासिक्त में डूब लिया। अपने खंड की सभी बत्तियां बुझाकर वे लेट लिए। 17 नंबर पर। स्त्री 15 नंबर पर लेट गई। अपनी मध्य धारा की अधबटाई के बीच TTE को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो उठ खड़ा हुआ। तत्काल। आप चालू रहिए, दरवाजे पर वही थे, आला कमान। जी सर। TTE ने उनकी आज्ञा स्वीकारी। मेरी डायरी आज शायद वॉश बेसिन के पास रह गई है, उन्होंने स्त्री को आन जगाया। उसे ले आओ। स्त्री की पीठ जैसे ही दरवाजे पर दिखाई दी, वे फुर्ती से उठे और स्त्री के सुनहरे बटुए पर झपट पड़े। बिना आधा पल गंवाए उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला, फिर बटुए के सभी वर्ण विषय उसमें उलट कर उसे बंद कर दिया। खाली सुनहरी बटुए के साथ वे दरवाजे के बाहर लपक लिए।
लौटे तो खाली हाथ लौटे। टीटी अपनी निर्धारित सीट से फिर उठ खड़ा हुआ। दरवाजे के पार कोई न था। बाहर निकलकर टीटी ने दोनों बाथरूम देखे, दोनों खाली थे। घुप अंधेरे और तेज ठंड के बीच गाड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ती रही। क्या है? वे भी दरवाजे से बाहर निकल आए। वे कहाँ गई? टीटी ने पूछा। कौन? आपके साथ एक लेडी सवारी थी ना, नहीं क्या? लेडी सवारी? वे हंसे। या गुलाबी हाथी? गुलाबी हाथी माने? नेपोलियन की वजह से आप बहक रहे हैं, मति भ्रम में, दृष्टि भ्रम में, श्रुति भ्रम में, निर्मूल भ्रम में। नहीं सर, टीटी ने प्रतिवाद करना चाहा। ड्यूटी के समय मदिरा सेवन की सजा जानते हैं? जी सर। टीटी की बोलती बंद हो गई। दरवाज़ा पार कर वो अपनी निर्धारित सीट पर लौट आया। जल्दी ही उसकी घबराहट नींद में बदल गई। नींद उसकी टूटी तो उसने गाड़ी को खड़ी पाया। सामने नज़र दौड़ाई तो 15 और 17 उसे खाली मिली। सामान और थर्मस भी गायब थे। इस कथायोग की लुप्त कड़ी उसे अपनी वापसी यात्रा के दौरान प्राप्त हुई। अंबाला अभी 20 मिनट की दूरी पर था जब एक स्त्री स्वर ने उसे पीछे से पुकारा। आपकी बड़ी बिटिया की शादी कब है? कौन बड़ी बिटिया? उस एक पल के लिए वो भूल गया था। सीटों के एडजस्टमेंट करते समय वो अक्सर एक बड़ी बिटिया के पिता भी बन जाया करता था, जबकि संतान के नाम पर उसके पास मात्र 2 बेटे थे। देखिए, स्त्री ने कहा, अभी 2 दिन पहले की बात है। इसी हावड़ा मेल में अंबाला स्टेशन से एक दंपति बैठे थे, 15 और 17 बर्थ वाले। वे दोनों बर्थ उस दिन खाली गई थीं। मेरे पास रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड। टीटी मुकर गया। आप याद करिए, पुरुष के पास एक रिवॉल्वर था और स्त्री के हाथ का बटुआ सुनहरा था, सोने की तरह चमकीला। कतई नहीं, टीटी फिर मुकर गया। मैं नहीं मानती। स्त्री स्वर ने एक पहचानी आकृति धारण कर ली। एक लड़की की लाश इस रेल पथ पर मिलने की सूचना आज के अखबार में छपी है। कहे तो अखबार दिखाऊं? युवती ने अपने हाथ अपने बटुए की ओर बढ़ाए। उस स्त्री का बटुआ? छिटक कर टीटी उस आकृति से दूर जा खड़ा हुआ। ये बटुआ आपके पास कैसे आया? टीटी कांपने लगा। ये मेरा है। आकृति की दिशा में हंसी फूट ली। कौन हो आप? टीटी की जीभ सूख चली। गुलाबी हाथी। हंसी तेज हो गई। सुनहरे बटुए वाली वो स्त्री आज भी उस कोच में उस टीटी को दिखाई दे जाती है, किंतु जब भी वो ये पता लगाने का प्रयास करता है कि उसके दूसरे हाथ में उसका रुमाल है या नहीं, वो अदृश्य हो जाती है। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी सुनहरा बटुआ, धोखे से मारी गई स्त्री की भटकती आत्मा की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।